स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवती ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल से बिहार बोर्ड के बच्चे का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आज हम उसी के संदर्भ में कुछ बात करने के लिए आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो चुका है। आप लोग साल भर से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लगातार आप पूरा सिलेबस ख़त्म किए, मॉक टेस्ट लगाए, रिवीजन किए। जितना भी आप सबको प्रॉब्लम आया हम लोग कोशिश किए उसको दूर करने के लिए, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आप लोग मेहनत किए हैं। तो कल से वो दिन शुरू हो रहा है कि जिसके लिए हम लोग साल भर से पूरा पढ़ाई कर रहे थे। कल वहाँ पे अपना हुनर, अपना टैलेंट और अपना नॉलेज, अपना बुद्धिमत्ता, आपके अंदर जो पेशेंस है, आपके अंदर जो क्षमता है, उसको दिखाने के वक्त है, जिसको हम लोग कॉपी पे लिख के प्रेजेंट करते हैं। चूँकि हम एग्जामिनर के सामने में खुद से जाते नहीं, जहाँ मेरा कॉपी चेक होता है, मेरा कॉपी ही जाता है, तो हम लोग को दायित्व बनता है कि उस कॉपी को हम लोग बेहतरीन बना के भेजें, ताकि हमको अधिक से अधिक जो है ना मार्क्स मिले। जब अधिक से अधिक मार्क्स मिलता है तो लोग को एक अलग ही खुशी होता है, और होना भी चाहिए कि आप जिस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे कुछ बात करेंगे। तो एक एक करके हम बात को समझेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे। कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए। बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 परीक्षा हॉल में आंसर कैसे लिखें और किन किन बातों का ध्यान रखें, है ना। क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए कल जो है आपका पेपर शुरू हो रहा है, और उसमें कुछ चीज़ को जो है ना हमें क्या करना है कि बस ध्यान में रखें, बस। जिसमें हम लोग उसको कुछ पॉइंट के बाद में रूप में हम लोग क्या करेंगे समझ लेंगे। सबसे पहले सबको पता है कि ये जो आपका एग्जाम है वो 3 घंटा का पेपर होता है ना। बिहार बोर्ड का जो बच्चा है उसमें 2 भाग में बटा हुआ होता है। एक है आपका ऑब्जेक्टिव वाला और एक है आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट। तो सबसे पहले आपको जो कॉपी मिलेगा, उस कॉपी में जो आपको डिटेल भरना है, जो टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसको आप लोग पूरा अच्छा तरीक़ा से पालन कीजिएगा, है ना। उसको पूरा बढ़िया तरीक़ा से भर दिए। फिर हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलता है हमेरे पास। ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ना आपको मिलेगा OMR। टोटल जो है बिहार बोर्ड के बच्चा के लिए जो है ना 100 क्वेश्चन होता है। इसमें से उसको जो है ना 50% क्वेश्चन को जो है ना जवाब देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि सोशल साइंस में और साइंस में जो है आपको 80 क्वेश्चन आएगा, 80 क्वेश्चन आएगा दोनों में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको मात्र 50% क्वेश्चन के जवाब देना है, 40 क्वेश्चन जवाब देना है। यानी कि अगर 100 ऑब्जेक्टिव है तो हम 50 जवाब दे रहे हैं, और 80 ऑब्जेक्टिव है तो हम 40 जवाब दे रहे हैं। फिर सिस्टम 80 क्वेश्चन उसका 40 जवाब दें, यानी कि 50% हम लोग ऑब्जेक्टिव का जवाब देते हैं। और क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख के, और ये गोला भरा हुआ रहेगा ऐसे सामने ABCD करके। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें चूंकि उसमें से खोज के जो हमें आता है आधा बनाना है, तो हम वैसा ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करें जो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है उसमें हम कॉन्फिडेंट है या हमको पूरा तरह से आ रहा है ना। पॉजिटिव प्लस होने का कोई बात ही नहीं है। फिर क्या हम करते हैं, बहुत सारा बच्चा जो है ना कलर करने वक्त ही क्या कर देता है, गलती कर देता है। अब सोचिए एक बच्चा अगर गलती से और 2 ऑब्जेक्टिव कलर कर, जैसे हम मान लीजिए कि हम आंसर डिसाइड किए थे A वाला, लेकिन हम कलर कर दिए कौन सा, B वाला। तो कितना गलत बात है। और ना सिर्फ आप ही करते बल्कि बड़े बड़े एग्जाम में लोग जो है ये काम करते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या अगर मान लीजिए कि आप 2 क्वेश्चन पर पेपर भी गलती कर देते हैं, तो टोटल 5 पेपर में आपका जो है ना 10 मार्क्स चला जाता है। और 10 मार्क्स यानी कि 2% नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि एक नंबर को हमें जोड़ने में जो है ना समय लगता है। तो OMR में हम सबसे पहला हमें क्या कर रहे हैं कि हम आधा क्वेश्चन वो सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं या हमें पूरी तरह से आ रहा है। दूसरा, हम कलर करने वक्त जो है ना पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं कि हम आंसर अगर A लगाए हैं तो हम A ही कलर कर रहे हैं, उसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, है ना। हम लोग जो करते थे क्या कि जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 पाँचों क्वेश्चन हम लोग मान लीजिए हमारे में मिला लिए, 1 2 ऐसे डिब्बा बना हुआ है। तो पहले से मान लीजिए किसी का B है तो हम पहले B पे जाके बिंदा लगा देते हैं। 2 का मान लीजिए C है तो हम लोग C पे जाके बिंदु लगा दिए। 3 का मान लीजिए A है तो हम A पे जाके बिंदा लगा दिए, और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि 3 का A ही है। फिर जहाँ बिंदा होता था बिंदु वहाँ जाकर हम रख देते थे। तो थोड़ा सा गलत होने का चांस इसमें क्या रहता है बताइए, कम होता है। यानी आपको वेरीफाई कर लेना है। ये तो था ऑब्जेक्टिव के लिए। सब लोग इस बात का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव के।
सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बटा हुआ होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ना। तो आपको क्या करना है, क्या कि शब्द के अनुसार जो है और क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर लिखना है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कह रहा है, व्याख्या करने के लिए कह रहा है, अंतर लिखने के लिए कह रहा है, महत्वपूर्ण बात लिखने के लिए कह रहा है। ये सब चीज़ को हम लोग बारीकी से पढ़ के आपको हम बताया गया है क्लासरूम में कि कैसे पॉइंट वाइज आंसर को फ्रेम हम लोग करते हैं, हम लोग कैसे 2 क्वेश्चन के बीच में अंतर कैसे लिखा जाता है कि दोनों तरफ लाइन खींच के। ये सब बातें क्या करेंगे हम लोग ध्यान एग्जाम हॉल में रखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना शुद्ध लिख रहे हैं सब्जेक्टिव में, शुद्ध लिख रहे हैं। शुद्ध मतलब कि एकदम मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, जो हमको वर्ड एकदम लिखना चाहिए बढ़िया से उसको हम अच्छा तरह से लिख पा रहे हैं। साफ लिख रहे हैं कि देखने में अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि जहां मन हो जाए ना पेन चला के काट दे। तीसरा, महत्वपूर्ण तथ्य को हाईलाइट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द है, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम अंकित है और ये मान लीजिए कि महत्वपूर्ण है, हम लोग क्या करेंगे, या तो इसे नीचे में एक बार पेन चला दे, है ना, या इसी के ऊपर एक बार और ऐसे पेन चला देते हैं। तो क्या होगा ना कि ये दिखेगा एग्जाम में, है ना, याद रखेंगे हम लोग। चौथा बात हम लोग कि क्वेश्चन से हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ही जो हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, आंसर लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, आंसर लिख रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसी पे टॉपिक पे भटके नहीं, आंसर को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आंसर को जो है ना हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके आराम से बढ़िया से लिख रहे हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। ऐसे आएगा लिखने के लिए हिंदी ऐसा सब्जेक्ट में, तो आपको उसको भी पूरा बढ़िया तरीके से लिखना है एकदम कि लगे कि नहीं एकदम पूरा एक तथ्य को हम लोग जो है क्या किए हैं, नोट किए हैं। हमें आता सब है, लेकिन जब लिखने के बारी आता है तो हम लोग बहुत सारी चीज़ को जो है क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब देखिए कि मैथ ऐसा विषय में अगर हम लोग सिर्फ मैथ लगभग बताएं तो मैथ में बहुत सा बच्चा क्या करता है, कॉमन इरर, कैलकुलेशन मिस्टेक। जैसे मान लीजिए कि गुना कर रहा है बच्चा, जोड़ कर रहा है, घटा रहा है, भागा कर रहा है या कुछ भी चीज कर रहा है, मान लीजिए उसको 2 + 2 4 लिखना था, 5 लिख के खुश है। डेसिमल वाला कहीं पर गुना करने वाला तो हम लोग करके खुश है और आंसर लग रहा है कि अब आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा वो करना नहीं है। जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार कम से कम रीचेक कर लें, है ना। एक बार क्या कर ले बताइए, रीचेक कर ले एक बार कम से कम, है ना। याद रहेगा आपको, याद रहेगा कि मेरा कहीं गलत तो नहीं हुआ है, इससे वेरीफाई हो जाएगा। आपको कोशिश कीजिए कि हम एग्जाम हॉल में ही क्या करें, उसको वेरीफाई करें। लगभग उतना समय होता है, एकदम माइंड को पूरा उसी तरह फोकस कीजिए, एकदम कंसंट्रेट रहिए। फिर क्या करना है बताइए, मैथ विषय में बताइए कि जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, कहीं पे लिखा हुआ मान रख रहे हैं, तो एक बार हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि पाई का मान दिया हुआ तो नहीं है, क्या हम जो 60 10 60 डिग्री sin 60 डिग्री का मान लिखे हैं क्या वो मेरा मान सही है, एकदम पूरा बढ़िया से कर रहे हैं। डाउट नहीं करना है, बल्कि हमें पता रहना चाहिए हाँ सही ही है। नहीं तो क्या आपको लगेगा कि हम सही कर दिए हैं लेकिन होगा नहीं सही, जो कि गलत बात है। तो मेरी तरफ से आपको सलाह है कि ये सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे, पूरा बढ़िया तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर एकदम पूरा बढ़िया तरह से देना है कि कौन सा क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीका से हम लोग लिख रहे हैं। हर क्वेश्चन के बीच में जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ है तो क्वेश्चन के बीच में एक लाइन खींच दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन डिवाइड हो जाए पेन से। इस क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए, अंतिम आंसर इसका मान लीजिए 40 आया है तो 40 को हम बॉक्स में बंद कर देंगे और ऐसे लिख दे रहे हैं। कोई प्रूव करने वाला है तो हम मान लीजिए प्रूव कर दिए कि AB बराबर जो है CD होता है, हम इसको बॉक्स में बंद नीचे लिख दिए प्रूव। ऐसे कितना मजा आ रहा है। जब हम रफ कर रहे हैं आप लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे ROU ऐसे रफ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ कहीं में मान लीजिए मेरा गलती हो गया तो हम उसको बॉक्स में से बंद करके ऐसे काट दे रहे हैं, एकदम टीचर समझ जाएंगे कहते हैं हाँ मिस्टेक हो गया तो बच्चा उसको समझ जाएंगे। तो चलिए अब साइंस में क्या करना है बताइए।
साइंस में जहाँ पे भी हमें डायग्राम बनाने का सकता है, फोटो बना सकता है, हम बना दे रहे हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर भी जो है ना पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास कर रहे हैं, पॉइंट वाइज आंसर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जो क्वेश्चन का डिमांड उसमें थोड़ा आंसर लिख रहे हैं, यही सब तो करना है। SST ऐसा विषय में एकदम लिखते रहना, एकदम पूरा एकदम उसी के अनुसार से आराम से बढ़िया बढ़िया लिखते जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। अब कुछ कॉमन चीज़ हमें एग्जाम हॉल में तो ध्यान रखना है। सबसे पहला टाइम का ध्यान रखना है, हमेशा टाइम मैनेजमेंट, कि मेरा जो है ना लिमिटेड टाइम है, उसको हम ध्यान रखें कि टाइम सफिशिएंट होता है, वो कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखेंगे हम लोग। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे भी नहीं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तीसरा नंबर बताइए कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे उसके अनुसार से हम उसको जहां तक हम जान पा रहे हैं उसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, है ना। मार्क्स देना दे उनका काम है, कोई समस्या नहीं है। कहते छोड़ने से बेहतर है कुछ ना कुछ हम लिख दिए, ठीक है। चलिए आपको जो है कम से कम जो है 2 पेन बढ़िया वाला, एक स्केल, है ना, डिवाइडर ले लेना, बनाने के लिए चाप बनाने के लिए ले लेना है आपको, है ना। पेंसिल रख लेना है पास में बढ़िया वाला, है ना। शार्पनर रख लेना है आपको, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल रख लेना है आपको। एकदम बढ़िया से एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, हर एक एकदम जैसे लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, आंख बंद करके एक बार लंबा गहरा सांस कुछ देर होल्ड कर रहे हैं, आराम से छोड़ दे रहे हैं, फिर से पढ़ना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, कोई समस्या नहीं। एकदम आपका एग्जाम हॉल में बहुत एकदम बढ़िया तरीका से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आराम से पेपर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी बात था जो आपको हम बता दिए, है ना। कुछ बात को आपको तो ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, साफ साफ लिख रहे हैं, शुद्ध शुद्ध लिख रहे हैं, क्वेश्चन अनुसार लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज आंसर लिख रहे हैं, मैथ में कॉमन एरर नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, और कुछ होता नहीं है बाद में। जो सवाल नहीं बने उसको कुछ करना है कि हम अंतिम में जाकर फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक सवाल हम अटक गए तो हम अटके हुए समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा मेरा भगवान से ये ईश्वर से प्रार्थना है। आप सब लोग मेहनत किए हैं साल भर, मुझे उम्मीद है कि आप सब बेहतरीन कीजिएगा, और हम लोग बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।